दोस्तों आईमैक को हकीकत में तब्दील करने के लिए भारत ने बहुत बड़ा पहल किया है। जी हाँ, गल्फ कंट्रीज के साथ मेगा डील उसकी तैयारी शुरू हो गई है। एफटीए टॉक्स शुरू हो गए हैं। आज टर्म्स ऑफ रेफरेंस रख दिया गया है। दोस्तों ये मैं आईमैक के साथ लिंक कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो आईमैक की 3 कड़ियां हैं। ट्रायंगुलर ट्रेड भी इसको कहा जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो एक भारत है, जीसीसी है, ईयू है और इसको बाहर से यूएस सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूएस का निवेश बेहद इंपॉर्टेंट है और यूएस इस इलाके में काफी मजबूत पकड़ भी रखता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमने ईयू के साथ एफटीए कर लिया है, यूएस के साथ ट्रेड डील हो गया है और ये भी अगर आप देखें तो काफी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला है। ऑलरेडी यूएस से आप देखें तो आईमैक की ही जो डिजिटल कनेक्टिविटी की कड़ी है उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल होगा और यूएस की कंपनीज भारत में निवेश भी कर रही हैं। मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें अमेरिकन कंपनीज हैं। तो इसके लिए बेहद आवश्यक था कि यूएस के साथ भी हमारी स्टेबिलिटी हो जाए। ईयू हमने सॉर्ट कर लिया, यूएस सॉर्ट हो गया, आखिरी कड़ी बची है जीसीसी। जी हाँ, गल्फ कंट्रीज। और अगर आप देखें तो इसमें वो सऊदी, वो यूएई जो आपस में लड़ रहे हैं, वो भारत के साथ यहाँ पे इस एफटीए को मंजूरी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये आईमैक को हकीकत में तब्दील करेगा, जो कि भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लोबल ट्रेड का कहीं ना कहीं हब बनने वाले हैं तो ये 3 कड़ियां जो जुड़ चुकी हैं इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप देखेंगे। आज दोस्तों ये न्यूज आप देख सकते हैं आया है, इंडिया जीसीसी ने फॉर्मली एफटीए नेगोशिएशंस लॉन्च कर दिया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो चुका है, यानी जिसके इर्द गिर्द एफटीए टॉक्स होने हैं वो बात फाइनल हो चुकी है। अब दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमें जानना। इसमें अगर आप देखें तो जीसीसी कंट्रीज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी है, यूएई है। आखिरी 2 देश सऊदी और यूएई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं और वो मिलके भारत के साथ एफटीए पर चर्चा कर रहे हैं। कारण है ये एफटीए होगा तो ही ये जो आईमैक कॉरिडोर है ये फीजिबल बनेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस वीडियो के अंत तक आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में 15 से 20 हजार आप खर्च करेंगे, लेकिन हम आपको केवल 1999 रुपए में ये प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट, आपको क्वेश्चन पेपर ओएमआर आपके घर भिजवाया जाता है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के फील के साथ इस पेपर को दे सकें। ऑनलाइन भी देंगे जिसमें 11 जीएस 11 सीसैट है और साथ साथ जैसे पेपर पढ़ना है, हार्ड कॉपी में ओएमआर भरना है, वो एग्जैक्ट फील आपको मिलती है, रियल एग्जाम सिमुलेशन मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 ताकि आपको डिस्काउंट मिले। पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जीसीसी कंट्रीज हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इनके साथ इनका मिल के दोस्तों जो यूनियन है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इनके साथ इंडिया ने एफटीए टॉक स्टार्ट कर दिए हैं। उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी साइन कर दिया गया है। दोस्तों ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ये बताएगा कि ये जो एफटीए टॉक्स होने वाले हैं उसके दायरे में क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है, क्या फ्रेमवर्क होने वाला है इस पूरे एफटीए का, वो दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया है। अब इसी के इर्द गिर्द नेगोशिएशन होंगे। बाइलैटरल ट्रेड दोस्तों भारत और जीसीसी के बीच में बहुत अधिक है। 178 बिलियन का बाइलैटरल ट्रेड है, जिसमें इंडिया करीबन 60 बिलियन एक्सपोर्ट करता है और 120 बिलियन इंपोर्ट करता है। जीसीसी कंट्रीज मतलब आप जान ही रहे हैं, एनर्जी इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा यहां से होते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिया जीसीसी ट्रेड है ये हमारे टोटल ट्रेड का 15.5% है, तो बहुत बड़ा ये नंबर है। और इसमें आप देख रहे हैं हमारा डेफिसिट चलता है। तो हमारा कहना है क्यों ये डेफिसिट रन करना, आपको इतनी सारी चीजें चाहिए, खाना आप भी खाते हैं, फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स आप भी कंज्यूम करते हैं, दवाइयां आपको भी चाहिए, तो आप हमसे लीजिए। और इसी के अंतर्गत ये एफटीए साइन किया जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी एफटीए इंडिया का है, इनमें से कुछ देशों के साथ जैसे यूएई के साथ 2022 से है, ओमान के साथ 2025 में साइन किया है और ऑलरेडी कतर, बहरीन के साथ भी टॉक्स चल रहे हैं। तो अब दोस्तों हमारा प्लान है कि इंडिविजुअली आगे बढ़ने के बजाय पूरे के पूरे इस यूनियन के साथ क्यों ना हम लोग एक एफटीए कर लें, जिसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, जिसमें अगर आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो हमारा है उसमें निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटीज, हमारे जो एमएसएमईज हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स का मूवमेंट है, वो सब भी ये फैसिलिटेट करेगा। हमारे वर्कर्स वहां काम करते हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल ये रहेगा, ताकि इस तरीके से इंडिया और जीसीसी के रिश्तों में
जो अब इकोनॉमिक रिश्ते बढ़ेंगे तो वहां से निवेश आएगा, रूल्स होगा एफटीए में कि आपके निवेश को कैसे सुरक्षित रखना है, तो निवेश भी बढ़ेगा। तो इस वजह से ये जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑलरेडी 180 बिलियन का है हमारा, उसमें अब प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और इस वजह से अगर प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, तो टाइज और मजबूत होंगे। यहां पे दोस्तों जैसे भारत उभर रहा है, इनके लिए बहुत आवश्यक है कि ये टाइज को स्ट्रेटेजिक रूप दिया जाए। जिस प्रकार से ग्लोबल अर्थव्यवस्था बदल रही है, उसमें बेहद आवश्यक है कि इंडिया इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभरा है। मत भूलिए जीसीसी वो देश हैं जो कि अपनी अर्थव्यवस्था तेल पर आश्रित है, तेल से चलाते हैं, तो बहुत आवश्यक है, वो चाह रहे हैं कि बियॉन्ड ऑयल अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करें, और उसके लिए ये इंडिया जीसीसी का एफटीए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे वो कपल हो पाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो सर्विसेज हैं उसमें इंटीग्रेशन हो पाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें इंटीग्रेट हो पाएंगे, जिस वजह से उनके लिए डीकपलिंग बेहतर हो पाएगी। जीसीसी सोवरेन फंड्स दोस्तों और उनके जो प्राइवेट कैपिटल हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा निवेश भी करते हैं, उनके पास पैसा भी है ऑलरेडी। भारत में 18 बिलियन से भी अधिक इन्होंने निवेश करके रखा है। तो इस वजह से जब इनका निवेश आएगा, जो सऊदी है, यूएई है, तो उनका पैसा आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, डेटा सेंटर्स बनाने में, लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, और मे बी फ्यूचर में मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में, जिस वजह से ये टाइज और मजबूत हो पाएंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये आईमेक कॉरिडोर को फैसिलिटेट करता है। आईमेक कॉरिडोर के क्या गोल्स हैं? 3 प्रमुख गोल है। जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है इंडिया, जीसीसी कंट्रीज और यूरोप में, वो कहीं ना कहीं और एफिशिएंट हो सके, रेल, सी, और साथ साथ डिजिटल लिंक्स बन सके, एनर्जी लिंक्स बन सके, सो दैट हमारा जो ट्रांजिट टाइम है सामान का इंडिया से यूरोप जाने में, वो जो रेड सी रूट होके जाता है वहां से जाने के बजाय डायरेक्टली इसके थ्रू गुजरे, ताकि ट्रांजिट टाइम 40% से कम हो जाए, और साथ ही साथ कॉस्ट 30% से कम हो सके, ताकि हम चाइना से ज्यादा एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना सकें, जो कि बीआरआई का भी काउंटर होगा। साथ ही साथ रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन से लेके बाकी चीजों को भी फैसिलिटेट कराएगा। एनर्जी का भी सेक्टर का इंटरलिंकेज होगा, पावर ग्रिड्स भी बताए जा रहे हैं, वो भी इंटरलिंक होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो इसी के लिए इंडिया ने एफटीए ऑलरेडी ईयू के साथ साइन कर लिया, यूएस के साथ ट्रेड डील हो गया, अब आखिरी ब्लॉक जो बचा है वो गल्फ कंट्रीज ही बचे हैं। दोस्तों इसमें मत भूलिए यूएस का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं यूएस के ट्रेड डील की भी बात कर रहा हूं। यूएस भी इसी आईमेक का हिस्सा है। कारण जैसा मैंने बताया, आईमेक कॉरिडोर में केवल फिजिकल इंटरलिंकेज नहीं, डेटा इंटरलिंकेज भी है, जिस वजह से भारत में जो डिजिटल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी यूरोप, सऊदी होते हुए जानी है, गल्फ कंट्रीज होते हुए जानी है, उसमें बेहद आवश्यक है भारत वो हब बन सके। तभी होगा जब भारत में डेटा सेंटर्स आएंगे। आप देख सकते हैं यूएस कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर के डेटा सेंटर्स भारत में लगा रहे हैं। हमने इस बार बजट में भी कहा है कि आप हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स लगाइए, टैक्स ब्रेक्स कई सालों के लिए हम दे रहे हैं। ये बता रहा है कि हम इस आईमेक के अंतर्गत जो डेटा सेंटर्स के द्वारा जो डिजिटल कनेक्टिविटी होने वाली है, जो नेक्स्ट जनरेशन एआई को भी पावर करेगा, वो सब का भी हम हब बन के उभरेंगे, और उसमें भी पैसा भी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट होगा। दोस्तों आईमेक इससे और फीजिबल क्यों होता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक बार जब पूरे के पूरे रीजन के साथ एफटीए हो जाएगा तो आपका लो फ्रिक्शन ट्रेड फ्लो होगा। कारण क्या है? कोई बाइलैटरल रूल्स अभी फ्रैगमेंटेड नहीं है कि इंडिया का सामान सऊदी गया तो ये रूल, यूएई गया तो ये रूल, आगे बढ़ा तो ऐसा रूल, बिल्कुल नहीं। कोई फ्रैगमेंटेड बाइलैटरल रूल नहीं है, जिस वजह से इंटीग्रेशन टूट जाता है, फिर आप एफिशिएंसी और टाइम कम के साथ कैसे सामान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए पहली कड़ी क्या होगी कि अलग अलग कस्टम्स ड्यूटी ना होके एक यूनिफाइड कस्टम ड्यूटीज हो, और दूसरा एक सिंगल रूल हो। इंडिया से सामान यूरोप जाना है इन देशों के थ्रू, तो वहां पे क्या होना है, और वैसे ही सामान वहां से जब भारत आना है तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बिखरे नहीं पूरा ट्रेड। तो उसके लिए बेहद आवश्यक है ये एफटीए हो सके, तो ये सबसे बड़ा रोल होने वाला है। दूसरा अगर आप देखें तो आईमेक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश होगा वो भी बढ़ेगा। जीसीसी सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, प्राइवेट कैपिटल हैं, उनके पास अब इंसेंटिव्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा का पूरा वैल्यू चेन है, कुछ चीजें यहां बन रही हैं तो कुछ चीजें उनके देश में भी बनेंगी। तो इस वजह से वो चाहेंगे इस पूरे के पूरे वैल्यू चेन में ऊपर से नीचे तक उनका भी कुछ कुछ रोल हो। तो हो सकता है कोई चीज भारत में बन रही है, उसका कुछ हिस्सा सऊदी में बन रहा है, कुछ हिस्सा यूएई में बन रहा है, फिर यूरोप के मार्केट में जा रहा है। तो इस तरीके से जो इंसेंटिव्स उनके पास भी होंगे कि वो भी इस आईमेक में आके निवेश करें भारत में, क्योंकि वो भी इसी पूरे के पूरे अगर आप देखें तो चेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ज्यादा इंसेंटिव होगा कि रेल एक्सटेंशन करना है, पोर्ट लॉजिस्टिक्स मजबूत करने हैं, हाइड्रोजन पाइपलाइंस लगाने हैं, डिजिटल केबल्स डालने हैं, तो वो भी इंसेंटिवाइज होंगे कि वो इसमें निवेश करें।
एफटीए से दोस्तों एफडीआई आएगा भारत में, भारत के लॉजिस्टिक्स में, एनर्जी सेक्टर में, ताकि कहीं ना कहीं आप देखें तो आईमेक का सबसे बड़ा अभी सवाल यही पूछा जा रहा था, इतना पैसा कहां से आएगा, मल्टी बिलियन डॉलर फाइनेंसिंग गैप है, तो वो कैसे पूरा होगा। तो अब इनके पास भी एक कारण बनता है कि वो निवेश करें, प्राइवेट सेक्टर को भी कॉल करें। दोस्तों इसके सिवा क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप देखें तो इंडिया के पास जीसीसी मार्केट है, जीसीसी के पास इंडिया का मार्केट है, फर्दर वो यूरोप के मार्केट से लिंक्ड है, तो एक कंप्लीट मार्केट इंटरलिंक्ड हो रहा है यूरोप से लेके भारत तक। जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था यहां से वहां तक है, सबकी सब इंटरलिंक हो रही है। जब इतना बड़ा यूनिफाइड मार्केट बन रहा है बिलियंस ऑफ पीपल का, तो इस वजह से क्या होगा कि निवेश करना अब सार्थक होगा। आप पैसा लगाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि अब ये एक यूनिफाइड मार्केट है, तो कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं, तो आप निवेश भी करेंगे, मेगा पोर्ट्स भी लगाना यहां पे जस्टिफाई हो पाएगा। तो इस वजह से आईमेक को फिजिबल बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल इसका होने वाला है। जीसीसी के साथ एफटीए मानो जैसे वो आखिरी कड़ी है। डेफिनेटली उस इलाके में स्टेबिलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जाइंट के रूप में उभर पाएगा। इंडिया यूएफटीए, यूएस इंडिया ट्रेड डील और जीसीसी के साथ एफटीए के टॉक्स जब शुरू हो रहे हैं, अगर इसको हम आईमेक के साथ बिग पिक्चर देखें तो एक चीज दिख रही है कि पावरफुल इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें इंडिया फ्रंट रनर है, जो कि नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनके उभरने वाला है। इंडिया के ऑलरेडी डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स भी इसी तरफ है, मेक इन इंडिया हो गया, पीएलआई स्कीम्स हो गए। साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑलरेडी काफी तेजी से बढ़ गया है, $450 बिलियन पे है इस वक्त। वो दोस्तों बढ़ के अगर आप देखें तो हमारा 1 ट्रिलियन तक का आप एक्सपोर्ट्स बाई 2030 कुछ देख पाएंगे। तो इस वजह से इसमें बहुत बड़ा रोल इस आईमेक का, जीसीसी, ईयू एंड यूएसएफटीए का भी होने वाला है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने होंगे, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% जीडीपी का हुआ करता था, वो घट के 8% हो गया है, जो कि दुनिया में अमंग दी बेस्ट है। तो आज के टाइम में हमारे यहां बहुत ही एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स हैं, जो कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेजी से पुश भी करेंगे। ये जो ट्रेड ट्रायंगल है, ईयू का, यूएस का, जीसीसी का और साथ में जिसमें भारत है, आईमेक के साथ दोस्तों ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा, ना सिर्फ सर्विस इकोनॉमी, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के भी रूप में, जो कि चाइना के जो स्केल है उस पे हमको लेकर के जाता है, वो एडवांटेजेस हमको ऑफर करता है। कहा जा रहा है इन सब के बाद 100 मिलियन जॉब्स, जीडीपी ग्रोथ सस्टेन्ड हमें भारत को कुछ सालों तक कई सालों तक देखने मिलेगा, ताकि ग्लोबल ट्रेड हमारी सॉलिडिफाई हो सके। दोस्तों यहां पे आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये इंडिया और चाइना का जीडीपी का कंपैरिजन है। आज भारत जहां पे खड़ा है, चाइना ठीक वहां पे 2008 में खड़ा था। उसके बाद उसने कंटिन्यूअस डबल डिजिट ग्रोथ देखा है, जिस वजह से आज वो यहां तक पहुंचा। हालांकि अब स्टैग्नेट कर गया है, अब 3% पे भी ग्रो बड़ी कठिनाई के साथ कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं उसका पीक आया है। लेकिन ये आप देखिए तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2008 मानो जैसे कल की ही बात थी। 2008 और अब कितने 16 और करीबन 18 साल हो गए हैं तब से अब तक। तो 18 सालों में वो कहां पहुंच गया। तो हमारे पास भी ये वही अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मल्टी ग्रोथ देखें, डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली देखें, तो हम भी आज वहीं पर होंगे, हम भी कुछ सालों बाद वहीं पर होंगे जहां पे चाइना ऑलरेडी आज है। तो दोस्तों ये बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, ये टैप करनी है। तो उस बड़े पिक्चर में ये जो जीसीसी एफटीए हुआ है, जिसमें ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस आईमेक कॉरिडोर, ईयू एफटीए, यूएस ट्रेड डील के साथ, यदि आप बिग पिक्चर देखें। आई होप अब आप इसके इंपॉर्टेंस को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज करंट यूपीएससी ट्रेंड्स के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको ऑलरेडी 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलता है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 11 जीएस का टेस्ट, 11 सीसैट का टेस्ट आपको मिलता है केवल 1999 रुपए में, और यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, जैसा आप देख सकते हैं, आपका सेक्शनल टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है 25 जनवरी से। छूट गया तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, आप दे सकते हैं वापस, और इसके साथ फिर आपका वीकली आप अलाइन हो जाएंगे और आप हर हफ्ते टेस्ट दे पाएंगे। दोस्तों ये आपको ऑनलाइन मोड में देना है, हर टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर वीडियो डिस्कशन भी मिलता है। और फिर 22 मार्च से हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है, ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें आपके घर पे कुछ इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाने वाले हैं, कुरियर के द्वारा ही आपके घर पे कुछ इस प्रकार से आएगा, और आप जैसे जैसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं और साथ साथ ऑफलाइन अपने पेपर में भी मार्क करते जाएंगे, ताकि आप बेटर एग्जाम के अनुसार अपने आप को सिमुलेट कर पाए। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको एक्चुअल एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर करने में। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।